हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक ब्लू चिप यानी कि बड़ा स्टॉक यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक, और वो भी फार्मा सेक्टर का। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक को। और पिछले 2-3 महीने में आपने देखा होगा, हमने बड़े बड़े फार्मा स्टॉक, छोटे छोटे फार्मा स्टॉक, अलग अलग स्टॉक की बात करी थी। फार्मा और खास करके एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स वाली कंपनीज की। तो जिनमें आपने देखा होगा ग्लेनमार्क ने आपको जबरदस्त रैली दी, जिनमें आपने देखा होगा लिंकन फार्मा, न्यूलैंड लैब, इवन आपने अगर देखा होगा एक छोटा सा स्टॉक मार्क्सन फार्मा, क्या जबरदस्त पॉजिटिविटी। लेकिन आज इस स्टॉक को हम समझने वाले हैं, और हर स्टॉक मैं आपको कहूं कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। जरा इस स्टॉक से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज जब भी आपको टाइम मिले इसको देखें, समझे। बहुत कुछ है, लेकिन इसको देखने मात्र से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपको चीजें समझा सकती है, लेकिन आपके दिमाग में फिट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, नाम क्या है? डिविस लैब। डिविस लैब को देखोगे, डिविस लेबोरेटरी को देखोगे तो जरा देखिए 3600 का प्राइस। जैसा मैंने आपको कहा बड़ा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, तो देखिए 95,000 करोड़ देख सकते हो आप क्लियरली। और उधार देखिए ना के बराबर। आप कहोगे यार ये तो मुझे वैसे ही पसंद आ गया, कंपनी के ऊपर तो कोई उधार ही नहीं है। लेकिन इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को देख सकते हो, 1800 करोड़, यहाँ 8000 करोड़, 9000 करोड़, देख रहे हो नंबर्स। या देखिए 500 करोड़ का प्रॉफिट, या देखिए 3000 करोड़ का नंबर। तो ये नंबर्स काफी बेहतरीन नंबर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन इस स्टॉक को क्यों आज आपके सामने लेके आए, जरा उसको देखेंगे। देखिए कोई भी स्टॉक आपके सामने हम बिल्कुल आसमानों पे नहीं लेके आते हैं, क्योंकि आसमानों पे खतरा है। अगर आसमानों से नीचे गिरता है तो जमीन पे भी देखिए आधे में तो अटक नहीं सकता, और बहुत ही नीचे गिरता है। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी होती है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, जब वापसी आपको देखने को मिलती है। अब इस स्टॉक को आप देख सकते हो, ये डिविस लैब का वीकली चार्ट है, और इसका पीक था 5400 का। बॉटम आप देख सकते हो कहाँ, 2700 के आसपास। मतलब पूरा का पूरा 50% का फॉल यहाँ पे देखने को मिला। फॉल के साथ साथ ये जो लाइन हमारे लिए है 200 SMA की लाइन, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी लाइन है ये? 200 SMA वीकली की लाइन। आप ध्यान दीजिए, ये क्या 200 SMA वीकली की लाइन। और आप देख सकते हो कि प्राइस जब नीचे गिरता है तो वही लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती रहती है। धीरे धीरे नीचे गिरा और ये 200 SMA को तोड़ के नीचे चला गया। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि स्टॉक का प्राइस वापस आ रहा है धीरे धीरे। ये देख सकते हो आप, ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब ये टारगेट जोन्स का काम करेंगे। सबसे पहले देखिए वहां पर आया, अब 200 SMA के इर्द गिर्द कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और वापसी, बढ़िया वापसी। जिस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिली थी टाइम टू टाइम बढ़िया वाली, ये देखिए अब बढ़िया वाली वापसी भी आप देख सकते हो। ये गिरावट थी, देखिए अब बढ़िया वाली वापसी। तो मतलब अब कहीं ना कहीं इस रेंज पे ये 200 SMA के इर्द गिर्द थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, और उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे गियर शिफ्ट, क्योंकि गियर शिफ्ट हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए ये तो डिटेल हमने देखी है 200 SMA के इर्द गिर्द, लेकिन यहीं तक नहीं रुकेंगे, इसको थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम देखिए। सबसे पहले इसके RSI और MACD को देखिए। मैं आपके सामने RSI MACD हमेशा इसीलिए लेके आता हूं, ताकि एक बार जब मोमेंटम में जब गिरावट आती है तो आप उस मोमेंटम की गिरावट को भी समझ पाओ। और जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई MACD नीचे चला गया किसी भी टाइम फ्रेम पे, अभी अगर इसके टाइम फ्रेम पे कब गया MACD नीचे, ये देखिए ये प्राइस कौन सा था 4500 का, MACD डाउन चला गया। तो मतलब अब हमें ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक कमजोर लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो मोमेंटम है वो गिर चुका है, इसीलिए। और RSI देखिए गिरा, मोमेंटम गिरा, RSI हमारा देखिए शिफ्ट जोन, गियर शिफ्ट कर लिया RSI ने, ये पूरी बियरिश टेरिटरी है। लेकिन वापसी आप देख सकते हो RSI के साथ MACD, RSI दोनों वापस बुलिश टेरिटरी में आ रहे हैं, बुलिश जोन में आ रहे हैं, बुलिश एरिया में आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पिछला बुलिश एरिया में अगर आप देखो एक बार स्टॉक वापसी कर गया था, देखिए कितनी बड़ी रैली थी, 1000 के लेवल से देखिए सीधे 5000 के लेवल तक। तब स्टॉक वापस आ गया। अब धीरे धीरे मजबूती आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है बिल्कुल ही। अगर डीप से डीप रिस्क को भी अगर आप देखोगे तो आपके पास ये रिस्क है, डीप से डीप कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहीं तक नहीं रहेंगे, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको जरा
मंथली टाइम फ्रेम दिखाऊं, देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से ये करेक्शन आई है और उस करेक्शन के बाद अब एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि डेली टाइम फ्रेम में अगर बुलिश साइकिल स्टार्ट हो जाती है करेक्शन के बाद, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द एरिया कि हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, एक अच्छी चीज देखने को मिलती है। अब इस डेली टाइम फ्रेम में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने की कोशिश करना। देखिए हर बार फॉल हुआ, फॉल की इंटेंसिटी बहुत ही जबरदस्त थी, आप क्लियरली देख सकते हो कि फॉल की इंटेंसिटी कितनी खतरनाक थी, देख सकते हो क्लियरली। ये वॉल्यूम आपको दिखा रहा है फॉल की इंटेंसिटी, ये फॉल की इंटेंसिटी क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम। अब जब वापसी हुई है तो वापसी में भी बढ़िया इंटेंसिटी अब देखने को मिल रही है, मतलब ये इक्वेट हो रहा है धीरे धीरे करके, इक्विलिब्रियम का जोन। अब वापसी में ये कंसोलिडेशन, अब देख सकते हो क्लियरली कंसोलिडेशन, और साथ में मैं कहूंगा कि एक बुलिश साइकिल का स्टार्ट होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये बुलिश साइकिल का स्टार्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं यहाँ पे ये 5400 5500 की रेंज की टारगेट की बात कर रहा हूँ, तो आपको फ्रैक्टल्स देखने को मिल रहे हैं, क्लियरली दिख रहे हैं फ्रैक्टल्स। अब जब ये ऊपर रैली करेगा तो सबसे पहले आपकी उम्मीद होगी यहाँ जाए कंसोलिडेट करे, यहाँ जाए कंसोलिडेट करे, फिर जाए यहाँ और फिर कंसोलिडेट करे, फिर आगे का सफर। ये सफर देखिए आगे का सफर, लेकिन आगे का सफर के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे लिए जो जोन है, देखिए कौन सा प्राइस अभी है, अभी हम 3500 से 3600 के एरिया में है। स्टॉप लॉस हमारे पास डीप से डीप स्टॉप लॉस कौन सा, 2800 का जोन है। ये मैं मार्किंग अभी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के फीडबैक आया था कि ये जो लाइंस के इस साइड है, क्योंकि अगर वो फोन पे देखते हैं तो दिख नहीं पाता, इसलिए थोड़ा हाईलाइट करके यहाँ पे लिख रहे हैं कि डीप स्टॉप लॉस, उससे इमीडिएट स्टॉप लॉस आपके पास अवेलेबल है 3000 के अराउंड का, देख रहे हो क्लियरली, ये बिल्कुल उससे इमीडिएट आपके पास ये लेवल है, देखिए 3300 के अराउंड का। और फिर टारगेट की अगर हम बात की जाए तो पहला जोन ऑलमोस्ट 4000 का रेंज जोन, और इसको ना एक लाइन की तरह मत लीजिए, हमेशा एक जोन को लीजिए, 100 पॉइंट 200 पॉइंट का जोन। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 4600 से 4700 का जोन, ये देख रहे हो, ये 4700 का। और उसके ऊपर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये 54 से 5500 का जोन है, सबसे लास्ट का टारगेट देख लो, 5400 से 5500 का जोन। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और यही क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। बट ये क्या है हमारे पास, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट, एक साथ स्टार्ट हो रही है। वीकली पे एक अच्छी चीज जो हमें दिखी, RSI और MACD, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पॉजिटिविटी। तो स्टॉक का नाम क्या है, फिर से रिपीट करेंगे, डेविस लैब। तो आप देखिए फार्मा का एक स्टॉक आपके सामने आ गया। मैं आपको बार बार कहता हूं, देखिए आपको एक जगह सीमित नहीं रहना है, और जो एक्सरसाइज आपको दी जाती है, देखिए इसके पीयर ग्रुप के स्टॉक्स को भी आप देख सकते हो, लेकिन जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपके सामने हमेशा कहते हैं कि हम रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। जैसे इस वीकेंड पे आपके पास होंगे कि भाई 50 स्टॉक 100 स्टॉक, मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए 50 स्टॉक तो इनिशियल लेवल पे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन डाउन द लाइन जब आप को थोड़ा प्रैक्टिस जल्दी जल्दी आपकी होने लग जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे आदत पड़ेगी आपको, फिर आप उसको बढ़ाइए, उसको 50 तक सीमित मत रखिए पर डे का, उसको 100 कीजिए, 100 से उसको 150 कीजिए। और एक टाइम पे आप देखिए, कुछ ही टाइम पे 5 मिनट में आपके 50 स्टॉक इजीली कवर हो जाते हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि तो एक टाइम के बाद आप देखोगे क्या चीज़ है, कौन सी साइकिल स्टार्ट हो रही है, किस तरीके से सिचुएशन है। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एफर्ट्स लगेंगे एक नज़रिया बनाने में, लेकिन एक बार नज़रिया बन जाए तो फिर 5 मिनट में मैं कहूँगा 50 स्टॉक्स आप इजीली कर सकते हो। थोड़ा इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, क्योंकि वो डाटा भी तो आपके सामने आना चाहिए। ये देखिए पिछली साइकिल वीकली की 1000 के हिसाब से चली थी, और कहाँ तक लेके गई थी इसको, 5000 के लेवल पे। अब कहाँ से चल रही है, 3500 के रीजन से अगली साइकिल आपके सामने स्टार्ट हो रही है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और देखिए लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को, थोड़ा हम भी मोटिवेट होते रहे, और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहे। शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।